फाइनली हमारे लप्पू भैया एंड लप्पू भौजी सिवान के लिए प्रस्थान हो चुके हैं। ये जब तक मैं ये वीडियो बना रही हूँ सिवान पहुँच भी गए हैं। लेकिन क्या था ना कि आज मैं थोड़ी बिजी थी, कोई भी वीडियो नहीं बना पाई। लेकिन सबके ब्लॉग देख रही हूँ, प्रॉपर देख रही हूँ। माता जी की भी ब्लॉग, उधर छोटा चिप्पू का भी ब्लॉग आ रहा है, इधर लप्पू लप्पी की भी ब्लॉग आ रहे हैं। लप्पू लप्पी के ब्लॉग IPL एंजॉय, ट्रैक्टर एंजॉय, फुल पार्टी एंजॉय, सब कुछ करने के बाद इतने दिन में उनके घर में सुतक चल रहा था और इतने दिनों ये लोग फुल मस्ती कर रहे थे भाई साहब, फुल मूड में थे एकदम भाई साहब। क्योंकि इसके बाद इनको मौका नहीं मिलने वाला, क्यों भाई। और वो भी शेयर कर रहे थे, लोग भर भर के कमेंट भी कर रहे थे कि भाई ऐसे मत करो, आपके घर सुतक लगा है, आप नए कपड़े मत पहनो, नए खाना मत खाओ, नए काम मत करो। गोल्ड की भी शॉपिंग हो रही थी, तेल मसाले पूरा छनर मनर रोज कढ़ाई चढ़ रहा था, बन रहा था। तो उस पर लोग इनको बहुत ट्रोल कर रहे थे भाई। और उधर इनका छोटा भाई चिप्पू भी बराबर लगा पड़ा है कंट्रोवर्सी करने के लिए। कंट्रोवर्सी बार बार हर वीडियो में अपने मम्मी को टारगेट कर रहा है हमारा छोटा लप्पू, छोटा चेपू या लप्पू, जो भी कहे आप लोग कुछ भी समझ सकते हैं। लप्पू का भाई चेपू भी हो सकता है और लप्पू का भाई छोटा लप्पू भी हो सकता है। तो और आज माताजी भी भड़की हुई थी भाई, आज माताजी भड़क गई थी रिएक्शन चैनल वाली पर। किसी रिएक्शन चैनल वाली ने उनकी बेटी के लिए पता नहीं क्या क्या बोल दिया था कि बेटी 6 महीने से मायके में बैठी है। बेटी गई थी तो गाड़ी भर सामान लेके गई थी, अगारो का पूरा सामान लेके गई थी। भाई जो अगारो का प्रमोशन करता है, उस सारा अगारो या पेगारो जो भी है उसका सामान लेके गई थी। इस पे माताजी भड़की हुई है पूरा एकदम रिएक्शन चैनल वाले पे। पागल औरत, तू सुधर जा, तू मेरे बच्चों के पीछे क्यों पड़ी रहती है। अब वो पागल औरत कौन है जो इनकी बेटी को बार बार बोलती है भाई 6 महीने से बैठी है। 6 महीने से तो नहीं बैठी है, लेकिन 1-2 महीने पे इतने दूर से जरूर इनकी बेटी आ ही जाती है मायके में, क्योंकि भाई उनको भी थोड़ा व्यूज चाहिए, तो इसलिए टपकी पड़ी रहती है। यहाँ आती हैं तो थोड़ा जितना उनका खर्च होता होगा वहाँ उससे ज़्यादा निकल जाता होगा, अपना चली आती हैं। लेकिन माता जी भड़क गई हैं। मैं अपनी बेटी को 3 घर बनवाई हूँ, मैं अपनी बेटी को घर में भी हिस्सा दूंगी। 3 घर हम बनवाए हैं, तुमको नहीं मिलता होगा, तुम्हारे मायके से कुछ नहीं आता होगा, तुम अरे घर में ऐसा होता होगा। हम अपनी बेटी को देंगे, 3 घर देंगे। हम अपनी बेटी को 6 साल रखें या 6 महीना रखें, तुम्हारा क्या जाता है, तुम कौन होती हो बोलने वाली। हाँ तो भाई ये तो सही है कि भाई उनकी बेटी है, उनका घर है, वो मायके में रहे, ससुराल में रहे, किसी को भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन 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 माता जी बहुओं के लिए जब चीज आता है तो इनके नियम कानून बदल जाता है। क्योंकि बहुओं को ये मायके नहीं भेजना चाहती है और बेटी को चाहती है कि मेरी बेटी हर महीने पे आ ही जाती है, आ ही जाती है। क्योंकि अभी सूतक चल रहा, वो हुआ था इनके घर में और इनकी बहू थी मायके, इन्होंने तुरंत बुला लिया उस बहू को। और वो बहू आई भाई रोते धोते हुए, तो इधर से बेटा अपना माँ को ट्रोल करवाने में पुरजोर कोशिश लगा रहा था कि माँ को ट्रोलिंग मिले, माँ को ट्रोलिंग मिले। और बहू भी पूरा रोते हुए वीडियो बना, मतलब आधा आधा बट के रह जाती है बेटियाँ। तो दुनिया की आप ही इकलौती बेटी नहीं हो जो आधा आधा बट के रह जाती है। हर बेटी आधा आधा बट के रह जाती है। कुछ जिम्मेवारी उसको ससुराल के लिए भी होती है, कुछ मायके के लिए भी होती है। तो ऐसा है। और इनको बहुत ही रोना आ रहा था। ये तो रोना आता है, ऐसा नहीं है। माँ बाप को छोड़ के आने के बाद थोड़ा सा बुरा लगता है, रोना आंखों से आंसू निकल जाते हैं। तो और उधर एक बहू बेटा एकदम फुल मस्ती के मूड में पूरा IPL देख रहे थे। और IPL में खूब लबी डबी मोमेंट चल रहा था, मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। इनको पता नहीं क्या मजा आता है, मैं तो आज तक समझ भी नहीं पाई कि हर चीज में इनको मजा आता है। हमारी लप्पी भौजी को स्टेडियम में वो मैच देखने में उनका ध्यान नहीं था, वो कुछ देखी भी नहीं होगी, लेकिन उसको मजा बहुत आ रहा है गाइज, मजा बहुत आ रहा है। और बस रील्स वीडियो के लिए ही ये लोग गए थे IPL देखने। और वहाँ T-शर्ट इन्होंने RCB का पहना था। मुझे तो भाई उतना मैच वैच की जानकारी नहीं है, लेकिन मैं सुन रही हूँ कि वहाँ गुजरात और कहाँ मुंबई का शायद कंपटीशन था और इन्होंने RCB का पहना हुआ था T-शर्ट। तो भाई लप्पी के लिए T-शर्ट खरीद देते जिस टीम से गई थी, क्योंकि ये गुजरात
गुजरात से थी और आप थे मुंबई से, तो उसके लिए टी शर्ट वशर्ट खरीदते थे। लेकिन बौजी भाई इतने में ही खुश थी, इनको बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। रील्स वीडियो बने ना, कुछ हो या ना हो, रील्स वीडियो तो बन गए ना, तो मजा। फाइनली मजा करने के बाद ये लोग चल पड़े हैं रास्ते में। रास्ते में आते ही भैया जी का बम फूट पड़ा। अब भाई आ गए अपने असली वाले टोन में, क्योंकि उधर मजा कर रहे थे तो उसमें सोचा कि अगर मैं कुछ करूंगा तो माधा में विघन होगा, माजा में विघन होगा। तो सब चीज़ों को इग्नोर करते हुए, सब चीज़ों को इग्नोर करते हुए और मन में उसको फिट करते हुए ये सोचे कि चलो भाई जवाब तो देना बनता है, जवाब देना बनता है कुछ लोगों को जो मेरे ही पीछे पड़े रहते हैं। तो ये जवाब दे रहे हैं कुछ कमेंट्स के, और वो भी कार चलाते हुए जवाब दे रहे हैं। तो कार चलाते हुए कैमरा लप्पी भौजी भैया जी के मुंह पे लगा देती हैं और भैया जी गुस्से गुब्बारे की तरफ फट पड़ते हैं। तो गुस्सा से फट पड़ते हैं और फट पड़ते हैं अंश। तो फिर हमारी लप्पी भौजी रास्ते में होती हैं, उनके साथ मोहित भी होता है। वो लोग निकलते हैं, वहाँ जाते हैं, ये मोहित के घर भी जाते हैं। आजकल मोहित पे बड़ा प्यार दिखा रही हैं हमारी भौजी। इनका प्यार कुछ देवर लोग से ज्यादा ही दिखता है कि कभी कभी ये देवर लोग के छाती पे चढ़ के नाचने लगती है, कभी कभी देवर लोग से मतलब इनकी अच्छी चलती है। देवर जी के लिए खाना बनाती हैं, देवर जी के लिए पानी बनाती हैं। लेकिन वो जो कैमरामैन है वो भी इनका देवर है, लेकिन उसको तो ये कुछ वैल्यू नहीं देती। बस तो कैमरामैन है, कैमरामैन तुम करके बात करती है, वो भी तो देवर जी है। लेकिन मोहित के साथ कुछ मतलब इनका ज्यादा ही प्रेम दिख रहा है। बालों में फूल लगाते हुए मोहित दिख रहा है, पूल में नहाते हुए मोहित के साथ दिख रही है भाई। और लोग बातें बना रहे हैं, कमेंट्स भी ऐसे ऐसे भद्दे भद्दे जा रहे हैं। तो निकलते हैं, गाड़ी में बैठते हैं और वहाँ रास्ते में कमेंट्स का जवाब देते हैं। कमेंट्स का जवाब, इनको कुछ कमेंट्स थे कि रंजना के लिए भी, प्रिंस के लिए भी आप पार्टी करो, क्योंकि ये अपना बता रहे थे कि ये करना है, वो करना है, यहाँ से जाना है सिवान, सिवान से जाना है सिलीगुड़ी, कहीं शादी में जाना है इन लोगों को। तो भाई साहब ये कोई ये मातम मनाने नहीं जा रहे हैं, वैसे घर में हुआ है तो जरूरी नहीं है कि सब लोग पहुंच ही पाए, ऐसा नहीं होता है। मेन इनका जाने का मकसद है शादी में इनको जाना है सिलीगुड़ी, तो इसलिए लोग जा रहे हैं। इनका कहना है कि मनीषा के मायके में शादी है तो उसकी एक अलग ही खुशी होती है। अगर मायके में शादी हो तो बिल्कुल खुशी होती है मायके जाने की। और आप तो हो ब्लॉगर, तो आपको तो भर भर के कंटेंट मिलेगा भाई शादी में जाएंगे तो मेन वो चीज़ है। मायके में जाने की खुशी हो या ना हो, लेकिन वीडियो रील्स बनाने की खुशी आप लोगों की अलग लेवल की खुशी होती है। अब लोग वीडियो रील्स के लिए पता नहीं क्या क्या करते हैं। तो यहाँ यहाँ फुदकने के बाद भी उतना जितना चाहिए उतना मिल नहीं रहा है आप लोगों को। लेकिन आपकी माता जी घर में बैठे बैठे ही उतना डॉलर छाप ले जा रही हैं भाई। तो आप लोगों से आपकी माता जी स्मार्ट निकल गई हर मामले में, हर मामले में बहुओं से भी स्मार्ट हैं और डॉलर छापने में भी आप लोगों से स्मार्ट हैं। बस 10 मिनट बिना मेकअप के भी वो वीडियो बना रही हैं, वीडियो चल जा रहा है और आप लोग झाल बजाते ही रह रहे हो, इधर कूद के उधर कूद के उधर कूद के, कुछ हो नहीं रहा है। तो ये लोग निकलते हैं, कमेंट्स का जवाब देते हैं। कमेंट्स किसी ने इनको किया है कि रंजना प्रिंस के लिए पार्टी करो, तो इनका कहना है कि मैं बहुत कर चुका हूँ उन लोगों के लिए, वो अपना करे, रंजना का पति करे, रंजना का पति है करने के लिए, मैं ही क्यों करूँ बार बार, मैं बहुत कर चुका हूँ। तो भाई साहब मुझे तो नहीं लगता है कि आपने कुछ किया है, क्योंकि उसकी शादी में आपने जो तांडव किया कि आपने उसकी शादी को शादी में बाधा डालने की भी कोशिश की थी, या शायद आप लोगों की मिली भगत होगी कि चलो भाई कंटेंट तो बना, आपका डॉलर तो इतना आया कि पता नहीं कितना आया आपका। तो ये आपने किया है, और कुछ किया है या नहीं किया है लोगों ने नहीं देखा है, लेकिन आपने वो जो किया था वो लोगों ने देखा था। तो फिर इनको कमेंट जाता है कि आप सिवान चले जाओ, ये चले जाओ, वो चले जाओ। तो इनका कहना है कि मैं अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीना चाहता हूँ, मनीषा के हिसाब से जीना चाहता हूँ। आप लोग कौन होते हो
कुछ भी मैं करता हूँ उसमें आप लोगों को बोलना ज़रूरी होता है, तो मैं आप लोगों की नहीं सुनूंगा। मुझे जो अच्छा लगेगा, जो सही लगेगा वही मैं करूँगा। तो हाँ, आप करिए, इसमें कोई दो मत नहीं है कि आप मत करिए, लेकिन सोशल मीडिया पे लाएंगे, लोग उसको देखेंगे। लोग अगर आप एक समाज में रहते हैं तो भाई समाज के रीति रिवाजों को मानना पड़ता है, इसलिए लोग आपको सजेशन देते हैं कि भाई ऐसे नहीं, आप ऐसे करो। तो क्योंकि अभी आपके घर में सूतक लगा हुआ था और आप लोग खूब एंजॉय कर रहे थे, फुल एंजॉय कर रहे थे। चलिए, आप नहीं गए उसकी कोई वो नहीं है कि वहाँ पहुँचना चाहिए, क्योंकि आपके चचेरे दादाजी थे। तो चलिए, सब लोग ऐसा नहीं है कि सब लोग पहुँचता ही है, 10 कर्म में शामिल हो गया और ब्रह्मभोज में शामिल हो गया, हो जाता है। लेकिन कोई कहीं भी रहता है उस चीज़ को मानता है। खाना पीना की भी मैं नहीं कहूँगी कि खाना पीना भी मतलब किसी को ऑफिस है, स्कूल है, ये है, वो है, मतलब ज़रूरी नहीं है कि घर की जो सबसे बड़ी मेंबर है आपकी मम्मी जी वो कर रही थी, अच्छी बात है, वो अपने बहू बेटे के लिए कर रही थी। लेकिन ये जो नए नए रोज रोज कपड़े, नए नए पकवान, ये सब चल रहा था ना, ये सब ठीक नहीं था। तो उस पे लोगों ने अपना राय दिया कि भाई ऐसे नहीं होता है। हाँ, और ये चीज़ ठीक है कि ऐसे नहीं होता, लेकिन दोनों बहुओं और बेटों पे फर्क भी हुआ। एक बहू के लिए सारे नियम, और एक बहू बेटे एकदम नियम को ताक पर रख के अपना मस्ती कर रहे हैं, तो लोग तो कहेंगे, लोग कहाँ छोड़ने वाले हैं। तो आप कुछ भी करो, लोगों का मुंह बंद नहीं होगा, लोग कहते ही रहेंगे। तो यही है, आप कितना भी कुछ कर लीजिए। तो इन्होंने जवाब दिया कि मैंने बहुत कुछ किया है घर के लिए और हमेशा खड़ा हूँ। वो तो दिखता है कि आप कितना खड़ा रहते हैं और आपकी पत्नी कितना खड़ा रहती है। आज तक आप अपने घर में कुछ भी हुआ, मम्मी का ऑपरेशन हुआ, बहन का गोद भराई हुआ, बहन की बच्चा हुआ, कभी आप और आपकी पत्नी वहाँ खड़ी नहीं दिखी, कभी नहीं। लेकिन ये छोटा लप्पू हमेशा खड़ा रहा। इस बात का इसको बहुत ही अफसोस होता है कि मैं इतना करके भी अच्छा नहीं बन पाया और मेरा भाई बिना कुछ किए ही अच्छा बन गया, क्योंकि उसको नहीं बोला जाता है। इस चीज़ का इसको बहुत ही अफसोस होता है, मुझे ऐसा लगता है। इसलिए ये बेचारा ना अब सोच रहा है कि चलो जियो अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से। तो वो भी आपके ही नक्शे कदम पे है, नक्शे कदम पे है। तो इसको ना अब मुझे नहीं लगता है कि इसको छोड़ देना चाहिए। भाई आप भी अपनी ज़िंदगी जी रहे हो, ये भी जी रहा है, तो लोगों को भी छोड़ देना चाहिए। लेकिन ये लपुआ का भाई चपुआ थोड़ा, इसको समझ में नहीं आता है क्या बोलना है, क्या कहना है। इसको देख के ऑडियंस बोर हो जाती है और कमेंट्स भी ऐसे ऐसे, पगला तुम कहना क्या चाहता है, ऐसे ऐसे लोग बोलते हैं भाई। तो यही थी आज की मेरी वीडियो। वैसे मैं नहीं देख पाती हूँ उतना अच्छे से वीडियो, क्योंकि उतना टाइम नहीं मिलता है कि मैं हर एक की वीडियो देखूँ। लेकिन पूरी वीडियो देख के ही, मैं सबकी वीडियो देखने के बाद ही मैंने सोचा कि चलो मैं भी एक बना ही देती हूँ। तो बाय बाय गाइस, टेक केयर, फिर मिलती हूँ।